दोस्तों, अभी के समय में बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो कि अपने तनाव या फिर अपने आसपास के माहौल से प्रभावित नहीं होंगे। दोस्तों, मनुष्य का जीवन ही दो पहलुओं से बना होता है। पहला वो जो हमें पसंद होता है, उनसे हम खुश और प्रसन्न होते हैं, जिससे हमारे समस्याओं का और उनके प्रति जो हुआ था वो हमें याद नहीं रहता। जिस प्रकार खुशी होने के बाद वो 2 से 3 रोज़ के बाद कट जाते हैं, उसी प्रकार जब व्यक्ति के हिसाब से कोई भी कार्य नहीं होता है तो उनका मन दुखी हो जाता है और ठीक वो अपने तनाव में चले जाते हैं। क्या दोस्तों, जो कार्य आपके मन से या फिर आपके पसंद से ना हो, वो कार्य हमारे मस्तिष्क में बार बार आते रहते हैं। हम इन्हीं समस्याओं को हम आज एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। सबसे पहले आपके अंदर जो चिंता का विषय है उसके ऊपर ध्यान दें। दोस्तों, जिस प्रकार आसमान में बादल होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाती है, उसी प्रकार आपके अंदर की नकारात्मक विचार हमारे मन को सत्य से भ्रमित रखते हैं। दोस्तों, हम आपका कीमती समय बर्बाद किए हुए हम उस कहानी पे आ रहे हैं जो गुरु ने अपने शिष्य को बताया था। एक दिन की बात है जब एक व्यक्ति जंगल के रास्ते अपने आश्रम को जा रहे थे। तभी उनके सामने एक सांप दिखा और वह डर के मारे भागने लगा। तभी उनका पैर एक पत्थर से जा टकराया और वह गिर गया और जख्मी हो गया। जब उन्होंने उठकर पीछे देखा तो उन्हें पता चला कि जिस सांप से वह डर कर भाग रहा था वह असल में सांप था ही नहीं, वह लकड़ी की टहनी थी, जिनके कारण उनका मन भ्रमित हुआ और वह डर गया। तब उनको यह एहसास हुआ कि उनके घायल होने का कारण सांप नहीं बल्कि उनके अंदर डर और वह नकारात्मक विचार है जिसके कारण वह घायल हुआ था। तभी गुरुजी कहानी समाप्त करते हुए अपने शिष्य को समझाते हैं कि जिस प्रकार वह व्यक्ति अपने अंदर के नकारात्मक विचार और डर के कारण लकड़ी के टहनी को ही सांप समझकर खुद को घायल कर लिया, उसी प्रकार हम अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने से हमारा स्वयं का ही नुकसान होता है और नकारात्मक विचारों से हमारे मन में क्रोध का बीज उत्पन्न होता है और उन समस्याओं में और भी हम उलझते चले जाते हैं। अगर आपको चिंता तनाव से दूर रहना चाहते हैं तो आप अपने शरीर का ध्यान रखें और अपने शरीर को पीठ के बल या फिर अपने पैरों के सहारे बैठकर एक बार ध्यान से स्कैन करें कि जो आपके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं या फिर जो आपको जो नकारात्मक विचार परेशान कर रही है वो आपके अंदर आ कहाँ से रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। अपने दिमागी हालात को मजबूत करें और अपने आसपास के माहौल को समस्याओं को संसाधित करने का प्रयास करते रहें। दूसरा सुझाव दोस्तों, अपने जिद्दी दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचारों को जड़ से समाप्त करने के लिए उन्हें जड़ को पता लगाना पड़ता है, उन्हीं जड़ का पता लगाना पड़ता है दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए
उस गाड़ी के बारे में पूर्णतः जानकारी होना चाहिए कि गियर कैसे लगता है, आगे लगता है, पीछे लगता है, क्लच क्या होता है, ब्रेक क्या होती है। जब आप इन सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं तब आपको उनको चलाने के लिए एक आदत की ज़रूरत होता है जो गाड़ी को बैलेंस करती है। नवसिखा किसी भी गाड़ी को एक ही बार में नहीं सीखता है। पता होने के बावजूद भी, सारी जानकारी होने के बावजूद भी वो गाड़ी को एक ही बार में चलाना नहीं सीख जाता है। बार बार अभ्यास करने के बाद ही वह गाड़ी चलाना सीख पाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य निरंतर समय से किसी भी कार्य को करते रहे तो वह उस कार्य को संभव कर पाता है। दोस्तों, जीवन में प्रयास ही व्यक्ति को सफल बनाता है।